नमस्ते स्टूडेंट्स, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वालेकुम सलाम टू एवरीबॉडी। आपका स्वागत है आपके मैथमेटिक्स के 10th क्लास के रिजल्ट्स मैथमेटिक्स के चैनल @फ्यूचर सेवर एकेडमी, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2 पेयर और लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारे 4 चैप्टर करके अब हम कर रहे हैं चैप्टर जो पिछले दिनों में हमने शुरू किया था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर द अरिथमेटिक स्टूडेंट्स progression, we have discussed the formula of an is equal to a plus n minus 1 into d. An is the student, the term which we want to find. If we want to find the seventh term, अगर seventh term कैलकुलेट करनी है तो n पर हमने 7 लगा देना है। तो यहाँ पर a आपकी फर्स्ट टर्म होती है, n 7 हो गया, d कॉमन डिफरेंस होता है। जो कॉमन डिफरेंस होता है वो दूसरी में से पहली टर्म माइनस करके निकालते हैं। तो एक्सरसाइज आपके एनसीईआरटी की मैथ्स की जो एक्सरसाइज मैं कर रहा हूं उसके ऊपर आपने देखना है कि ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। तो फिफ्थ सम कर रहे हैं हम। यहां पर आपने नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करनी है, 7, 13, 19 एंड इसके बाद है 205, सो ऑन 205। तो स्टूडेंट जल्दी जल्दी आप ए इससे लिख लो। ए आपका पहली टर्म है 7, डी आपका है सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, 13 में से 7 गया 6 आ गया, डी आपका ये आ गया, और आपको जो ए एन है लास्ट टर्म वो है आपकी 205। तो यहाँ पर ए एन आपकी जो 205 है वो कितनी कौन सी टर्म है, कितने नंबर पे आती है। तो ए एन ये हमने 205 लिख लिया और ए एन का रिजल्ट आप लगा दो, वो बन जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वो आ गया 205। अब वैल्यू पुट कर दो स्टूडेंट्स। ए की वैल्यू कितनी है 7। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सम और इजी लैंग्वेज में करवाए जाएंगे, जल्दी समझा जाएंगे आपको और बहुत जल्दी आएंगे आपको। एन आपका एन ही है और डी आपका कितना है 6 इज इक्वल टू 205। तो आपने एन माइनस 1 6 ऐसे लिखना है और 7 को आप उधर ले जाओगे, माइनस हो जाएगा वो। तो एन माइनस 1 6 इज इक्वल टू आ जाएगा, तो 205 में से 7 माइनस कर दो, ये आ गया 198। अब एन माइनस 1 अकेला कितना आ गया 198 ओवर 6 के साथ डिवाइड कर दो, ये डिवाइड करके आ गया 33 और n आपका आ जाएगा 33, माइनस 1 को आप राइट साइड पे ले जाओगे, प्लस 1 हो जाएगा, तो n आपका 34 आ गया। तो ये 205 है, वो 34th टर्म है आपकी ये सीरीज की। अब 6 सम हमने देखना है स्टूडेंट्स। इसमें है चेक वेदर चेक कर रहे हैं हम कि जो -150 है इज ए टर्म, हमने चेक करनी है कि इस एपी की वो टर्म है कि नहीं। मतलब टर्म है एपी की A11852, ये सीरीज चल रही है, तो -150 अपने चेक करनी है। तो -150 चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसकी टर्म कैलकुलेट कर लेंगे। जो टर्म होल नंबर आ जाएगी, पूरा नंबर आ जाएगी, जैसे 2, 4, 5, 8, 10 कोई भी, तो -150 इसकी टर्म होगी। अगर फ्रैक्शन में आ जाएगी, वो किसी डिवाइड में फॉर्म में आ गई, तो वो टर्म नहीं होगी। तो हमने लिखना क्या, इसका ए लिख लेना है। पहली टर्म आपकी ए है, डी आपका है कॉमन डिफरेंस, जो 8 में से 11 माइनस करके आ गया, तो -3 होता है क्योंकि 11 बड़ा है, बड़े के साइन माइनस का लगा हुआ है। तो ए एन हमने सपोज कर ली 150 ही है, और ए एन का जो आपका रिजल्ट है वो मैंने बताया था, आपको याद रखना, भूल ना जाना। प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट इज इक्वल टू -150। पुट द वैल्यू ऑफ ए इज 11 प्लस n minus 1 d is actually -3 is equal to -150. तो n minus 1 -3 as it is, take -150 same and take 11 to the right hand side, that is -11. It is n minus 1 into -3, -50 -11, minus plus, but sign of minus, तो -150 minus 11 is -161 and n minus 1 is equal to आपका आ जाएगा 1 -61 ओवर -3 इसके नीचे कर दिया, ये माइनस माइनस कैंसल, ये 161 3 से डिवाइड नहीं होता, तो मैं इधर लिखता हूं। तो यहाँ पर n आपका आ जाएगा 161 ओवर 3 और -1 आप दूसरी साइड ले जाओगे, +1 हो गया, तो ये इसका 3 एलसीएम आ गया, ये 161 बच गया, ये 3 1 3 हो गया, ये आ गया 164 ओवर 3। तो ये 164 ओवर 3 n आ गया आपका, जो आपके लिए डिवाइड नहीं होता। तो ये 164 ओवर 3 का मतलब क्या है कि जो n है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, वो फ्रैक्शन में आ गई। नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन में नहीं आती, होल नंबर आता है। तो 164 ओवर 3 फॉर n वैल्यू इट इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर हम बोलेंगे जो -150 है इज नॉट ए टर्म।
तो देयरफॉर -150 इज नॉट द टर्म ऑफ द एपी। तो उसकी टर्म की जो एपी है उसके लिए वो इसकी टर्म नहीं होगी। अब आगे सम देखेंगे स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट सम। तो जो स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए @ फ्यूचर सेवर एकेडमी। आपके लिए बहुत बेनिफिट चैनल है ये। और सम है आपका 7th जो, तो आपने 31st टर्म कैलकुलेट करनी है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी की टर्म कैलकुलेट करनी है, जिसकी 11th टर्म आपको दी हुई है। 11th टर्म है 38, आपने 11th टर्म A11 लिख लिया, और 16 टर्म है उसकी 16 टर्म है इसकी 73। तो सॉल्यूशंस में हम क्या करेंगे, दो 11 टर्म है आपको विच इज 38 गिवन है आपको। 11 टर्म को लिखोगे हम a + 10d। तो मैंने पहले ही बताया था पिछले लेक्चर में, तो जैसे भी आपको जो टर्म दी हुई हो d के साथ वो एक कम लगाना है। तो 11 टर्म है तो 10d, और अगर टर्म 15 है तो वहां पर 14d लगाएंगे। अगर टर्म 7th है तो a + 6d लगाएंगे, मतलब d के साथ एक कम लगाना है जो भी टर्म आपको दी हुई। तो a + 10d हो गया, और आपको ऐसी दूसरी टर्म दी है a16 है वो 73, इसको आप लिखोगे a + 16 से कम करके 15d, तो = 70। ये यहां से आता है रिजल्ट a + n-1 × d के साथ जो रिजल्ट है यहाँ इससे रिजल्ट वो आता है। जैसे 16 टर्म कैलकुलेट करनी तो यहाँ पर 16 - 1 पुट कर दोगे, 16 - 1 कितना बन जाएगा, पूरा बन जाएगा वो a + 15d। तो अब a + 10d है और दूसरा है आपका a + 15d। तो इसके एक दूसरे के इक्वेशन एक दूसरे के नीचे लिख दो और इनको माइनस कर दो। माइनस करने के बाद साइन कर दो चेंज, ये a और a माइनस से कैंसल, ये 10d - 15d हो जाएगा -5d, ये साइन लगाना है माइनस का। और 38 में से 73 आपको माइनस करना पड़ेगा तो -35 आ जाएगा। तो d आपका कितना आ गया -35 और -5, माइनस नीचे आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35। तो d कितना आ गया आपका 7। ये पुट कर दो d आप 7 इन इक्वेशन नंबर 1, ताकि आप a की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो यहां पर a आ गया आपका, a एज इट इज आ गया 10d, d की वैल्यू कितनी है 7 = 38, और आपका a + 10 7 का कितना हो गया 70 = 38, और 70 को आप +70 को राइट साइड पे ले जाओगे तो -70 हो जाएगा। 38 में से -70 गया तो -32 आ गया a की वैल्यू। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में है 31st टर्म। तो 31st टर्म को कैसे लिखोगे आप, a + एक कम करके d के साथ लिखोगे, मतलब a + 30d लिख दोगे। और a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, अब a की वैल्यू आपको मालूम हो गई है विच इज इक्वल टू -30, और d की वैल्यू भी पता है आपको, वो वैल्यू भी आप पुट कर दोगे। तो यहां पर वैल्यू पुट करके देखते हैं हम, a की वैल्यू आ गई -32 + 30 ऐसे आ गया। d की वैल्यू कितनी आई है, वो आई है 7। तो इसको सॉल्व कर लो, आ गया -32 + 37 होता है 210। 210 में से 32 जब आप माइनस करोगे तो वो आंसर आपका होगा 178। तो आपकी 31st टर्म ये सम की आ गई 178। यहां पर आपने a और d की वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें पुट कर दी है। और ऐसे ही आपका जो आगे वाला सम है 31st टर्म वाला, तो हमने सम कर लिया। अब इसके बाद है आपका देखना है, ये देखो बहुत इजी चैप्टर चल रहा है ये 10th क्लास का, इससे इजी चैप्टर नहीं है 10th क्लास में। तो आपको पूरी तरह से फोकस करके इसको देखना पड़ेगा, लास्ट तक वीडियो को देखो। एपी है, यहां पर एपी के बाद कंसिस्ट है उसकी, कंसिस्ट है 50 टर्म्स। तो 50 टर्म्स दी हुई हैं एपी की, जहां पर थर्ड टर्म उसकी है 12, A3 हमने शॉर्ट में लिख लिया, A3 हमने 12 लिख लिया। एंड लास्ट टर्म को L भी लिख सकते हो आप और AN भी लिख सकते हो। लास्ट टर्म है आपकी 106, और आपने क्या कैलकुलेट करनी है, फाइंड कर रहे हैं 29th टर्म। तो आपने 29th टर्म कैलकुलेट करनी है। अब जब मैंने AN वहां पर लिखी है 106, सोल्यूशन में हम लिखेंगे तो AN को आपको मालूम है ना, तो AN के लिखेंगे a + n-1d = 106। ये फॉर्मूला है हमारा जो पहले भी हम यूज कर रहे हैं। तो यहां पर a आपका a लिख दो, और n है, n में 50 टर्म्स हैं तो n आप 50 पुट कर दो, 50 - 1 × d आ गया 106,
तो ये बन गया 50 में से 1 गया 49 आ गया, 49 106। और आल्सो आपका 29 टर्म कैलकुलेट करने के लिए आपको A3 दिया हुआ है, A3 है 12। A3 को कैसे लिखोगे आप स्टूडेंट्स? यस सही बोल रहे हो, A + 2D लिखोगे, 12 आ गया। तो ये जो इक्वेशन है इसके नीचे लिख दो हम A + 2D = 12। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 बन गई, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसको माइनस कर दो, A और D की इक्वेशन आ गई जैसे x और y के इक्वेशन आती थी चैप्टर नंबर 3 में और 1 में किया था हमने एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपसे समझा था। तो a को a के साथ कैंसिल कर दो, 49 में से 2 माइनस किया 47 हो गया, और 106 में से आपको 12 माइनस करना पड़ेगा, ये आपका आ जाएगा 94। तो ये 94 आ गया। डी आपका कितना आ गया स्टूडेंट्स? 94/47, इसको डिवाइड कर दो, 47 2 94, तो डी आपका कितना आ गया 2। अब पुट कर दो डी आपकी वैल्यू जो 2 आई है इन इक्वेशन नंबर 1, ये 1 में से पुट कर दो, तो ए आपका ऐसे लिख दिया 49, डी आपका कितना है 2, वो 2 लिख दिया = 106। तो ए आपका आ गया 49 2 98 = 106 आ गया, और 98 आपका जो होगा वो प्लस का उधर साइन जाके दूसरी तरफ -98 हो जाएगा, और ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 8, माइनस करके 8 आ गई। ए वैल्यू भी आपकी 8 आ गई, डी की वैल्यू 2 आ गई। हमने क्या कैलकुलेट करना है? 29 टर्म, तो यहां पर लिख देते हैं। नाउ 29 टर्म को कैसे लिखोगे आप? A + 28D। तो A के साथ 28D लिख दो आप, और A की वैल्यू आपकी यहां पर है 8, यहां पर 8 आ गई, प्लस 28 आ गया डी की वैल्यू कितनी है 2। तो इसको सॉल्व कर लो, 8 + 28 टू द स्टूडेंट्स कितना होता है 56, 56 में से 8 आपको ऐड कर दो, तो 29 टर्म आपकी कितनी आ गई 64 स्टूडेंट्स। ये टर्म इसकी कैलकुलेट करके इतनी वैल्यू आती है। तो ये स्टूडेंट इसके लिए क्वेश्चन था। अब जल्दी जल्दी इसको अरेंज करके आगे वाला क्वेश्चन आपने समझना है। तो जो आगे वाला क्वेश्चन है आपके लिए वो है, आपको थर्ड और 9th टर्म दी हुई है, आपका थर्ड एंड 9th टर्म स्टूडेंट्स गिवन है आपके लिए। कौन कौन सी है वो? एक तो 4 है और दूसरी है -8 रेस्पेक्टिवली मतलब लगातार, जैसे पहली थर्ड होगी 4 और 9th होगी -8। और इसके बाद क्या है? विच टर्म ऑफ द AP इज 0। क्वेश्चन है आपके लिए, विच टर्म ऑफ AP इज 0। AP की कौन सी टर्म 0 होगी? तो आपने थर्ड टर्म स्टूडेंट सोल्यूशन में थर्ड टर्म को लिखना है A3, कितनी है वो 4, और दूसरा है आपके लिए 9th टर्म, वो कितनी है 9th टर्म कितनी है -8। और A3 को आप A और D की फॉर्म में क्या लिखोगे? A + 1 D के साथ टर्म लगा के 2D लगा दिया, 4 आ गया, और यहां पर A + 9D को लिखोगे आप 8D, है वो -8। तो एक दूसरे के नीचे लिख दो, A + 8D = कितना आएगा -8। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे स्टूडेंट? माइनस कर देंगे, यहां पर माइनस माइनस, यहां पर माइनस है तो प्लस हो गया, ए कैंसिल हो गया, 2D से -8D कर दो, 8 बड़ा है तो माइनस साइन ये लग रहा है, अब माइनस साइन, तो 2 में से 8 गया तो -6D हो गया, और 4 + 8 आपका हो गया 12, और D आपका ऐड होके 12 बन गया। D बन गया आपका 12/-6 कर दो आप, कैंसिल होके ये माइनस साइन ऊपर लगा देंगे, 6 2 द 12 हो गए, -D बन गया आपका -2। तो ये D की वैल्यू पुट कर दो आप, D की वैल्यू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, ताकि A की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो A प्लस आपका आ गया 2D, D आपका है स्टूडेंट -2 = 4, तो A प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके 2 to the -4 हो गया आपका, 4 हो गया, और A आपका कितना आ गया 4 + 4। तो A की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8, और D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -2। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द AP 0। हमने क्वेश्चन में विच टर्म AN टर्म वो सपोज कर ली वो 0 है, और AN का आप रिजल्ट लगा दो। AN का रिजल्ट क्या है आपका? A + n-1 × D = वो 0 लगा दिया। n कैलकुलेट करना है कि n नंबर ऑफ टर्म्स कौन सी टर्म 0 होगी, तो A की वैल्यू पुट कर दो, 8 आ गई स्टूडेंट आपकी, n पता नहीं है, ऐसे लिख लिया, D कितना है -2, वहां पर आ गया आपका 0। तो n-1 × -2 = आप 8 को उधर ले जाओ 0 वाली साइड, तो -8 हो गया। अब n-1 कितना आ गया आपका -8 के साथ -2 डिवाइड कर दो, ये डिवाइड कर दिया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 द 2 2 4 द 8, और n कितना आ जाएगा, जो -1 है ना ये 4 की तरफ चला जाएगा, -1 4 की तरफ जाकर +1 हो गया, और n आपका कितना आ गया 5। तो कौन सी टर्म 0 होगी? फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP
इज 0। ये है स्टूडेंट इसके लिए क्वेश्चन। और आगे क्वेश्चन देखो आप, अपने चैनल के साथ, आपका चैनल है @फ्यूचर सेवर अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर लाइक और जो भी आप सजेशन देना चाहते हो तो जरूर दिया कीजिए। और आपके अगला 10th क्वेश्चन है, जो 10th क्वेश्चन है इसके लिए वो है द 70 टर्म, आपके लिखा है द 17th टर्म ऑफ एन एपी। एपी की जो 17 टर्म है वो ज्यादा है, एक्सीड्स का मतलब ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 10th टर्म, एक्सीड्स द 10th टर्म, 10th टर्म से ज्यादा है 70 टर्म। कितनी ज्यादा है? बाय 7। तो क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपने कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है। कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट क्या होता है? डी कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन में आप लिख लो कि जो 70 टर्म है A7, वो 7 वो है 10th टर्म, ए 10th टर्म है, 10th टर्म से कितनी ज्यादा है? 7 ज्यादा है। 17 टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो 7 ज्यादा मतलब प्लस कर दिया मैंने, उसको प्लस ऐड कर दिया ताकि वो ज्यादा है। और 70 टर्म को आप लिखोगे A प्लस 16D और A10 को लिखोगे आप A प्लस 9D। वो फॉर्मूला A प्लस n-1D का लगा के प्लस 7 आ गया आपका। अब यहां पर कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो D कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आप? A प्लस 16D और A वो D वाली टर्म जो राइट साइड पे है वो लेफ्ट साइड पे साइन चेंज करके -A, ये -9D लग गया, यहां पर आ गया 7। ये A कैंसल, 7 16D से 9 गया तो 7 आ गया, D 16D से -9D माइनस के दिया 7D हो गया, ये बन गया 7। अब आगे क्या होगा? तो ये बन गया D इज इक्वल टू 7/7, 7 के साथ डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड करके कितना आ गया? 1। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया? हमारा 1 आया, जो हमने कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है ना? आगे क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, कौन सी टर्म है जो, मैं यहां पर लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म, हाँ जी समझ लेना प्लीज आपने, विच टर्म जो एपी की है आपकी, एपी आपको दी हुई है 3, 15, उसके बाद है 27, फिर है 39, सो ऑन। 3, 15, 27, 39 की कौन सी टर्म है जो विल बी 132 मोर होगी, 132 मोर होगी देन इट्स 54 टर्म? कौन सी टर्म है इस सीरीज की जो 132 मोर होगी, इससे उसकी 132 मोर होगी उससे 54 टर्म के? हमने वो टर्म कैलकुलेट करने के लिए पहले हम सीरीज लिख लेंगे स्टूडेंट्स, 3, 15, 27, 39 और सो ऑन। अब इसके बाद ए लिख लेंगे, 3 आ गया आपका, और डी आपका सेकंड माइनस फर्स्ट करके आ गया 15 -3 करके आ गया 12। और इसके बाद स्टूडेंट्स आपको लिखना है लेट वो ए एन टर्म होगी, ए एन टर्म होगी जो आपकी 54 टर्म से, लिखा ना 54 टर्म से कितनी ज्यादा है? 132। तो 54 टर्म से 132 उससे ज्यादा है, तो हमने उससे ज्यादा लिख दी, ये ए एन यहां पर लिख लिया। और इसके बाद मैं इधर देखता हूं स्टूडेंट्स, इधर कर रहा हूं, ए एन को आप लिखोगे स्टूडेंट A प्लस n-1 इंटू डी, आपका ये आ गया। और इसके बाद A54 को लिखोगे A प्लस 53D प्लस 132, हमने ऐसे लिख लिया। अब ए आप इधर ले आओगे, जब ए आप इधर ले आए तो ए से ए कैंसिल होगा, तो बाकी क्या बच गया? n-1 आपका बच गया, n-1 और डी आपका कितना है? 12, ये 12 हो गया, और इज इक्वल टू ए तो कैंसिल हो गया आपका 53D आपका फिर 12 हो गया, और प्लस 132। यहां पर आप n कैलकुलेट करोगे, देखना स्टूडेंट, तो यहां पर आ गया आपका n-1 12 ऐसे ही आ गया, और 53 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके मैं आंसर लिख रहा हूं, ये आंसर इतना आ गया, ये आंसर आ गया प्लस 132। अब इधर लिखता हूं मैं, कोई बात नहीं, n-1 12 यहां पर लिख दिया स्टूडेंट्स, और 636 के साथ 132 ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 768, ये 768 आ गया। और n-1 आपका कितना आएगा? 768 डिवाइडेड बाय 12, ये 12 के साथ डिवाइड कर दो। और जब आप 12 के साथ डिवाइड करोगे तो इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आएगा 64। तो n आपका आएगा 64, -1 आप उधर रह जाओ, +1 हो गया, तो n हो गया 65।
तो 65th टर्म होगी स्टूडेंट्स, एन आपने कैलकुलेट कर लिया, 65th टर्म होगी ये एपी की 3, 15, 27, 39 की एपी की, वो 65th टर्म होगी जो उसके 54 टर्म से 132 ज्यादा होगी। वो टर्म कैलकुलेट कर दी। आज के लिए स्टूडेंट ये था, एंजॉय किया होगा। तो देखते रहना हमारे चैनल को। तब तक के लिए स्टूडेंट्स हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।